साथियों, बचपन की किताब ज्ञान भारती जो कि कक्षा 5 में चलती थी और इस किताब के साथ जो यादें जुड़ी हुई हैं उनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इन्हीं किताबों को पढ़कर हम इतने बड़े हुए। चलिए उसके कुछ पन्ने आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। एक पाठ था जेम्स वाट का और इस पाठ से ये शिक्षा मिली थी कि वो कितना नकारा था लेकिन उसने कितनी बड़ी खोज की। और वो अपनी मौसी के यहाँ रहता था, चावल पकाने को दिए और उसे भाप की शक्ति का पता लगा और जेम्स वाट ने भाप के इंजन की खोज की। तो बहुत ही प्रभावित किया था इस पाठ ने कि वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए हमारी, क्या नीम क्या आम। ये भी बहुत सुंदर पाठ था और इस पाठ के माध्यम से बताया गया था कि नीम के गुण आम के गुणों में क्या भिन्नता है, क्या समानता, हमारे लिए किस तरह दोनों उपयोगी हैं। और इस पाठ से बचपन के जो पाठ थे उनकी जो शिक्षाएं वो आज तक काम आ रही। निकोलस का पाठ सेंटा क्लास का, काफ़ी गरीब था एक व्यक्ति, तो किस तरह वो मदद करता था रात्रि में उपहार उसके यहाँ। तो यहाँ से जो ईसाई धर्म या कहें कि क्रिश्चियन या निकोलस, इन शब्दों से परिचय हुआ था। मछली अंगूठी निगल गई, ये भी बहुत अच्छी कहानी थी राजा दुष्यंत की। और भरत शेर के बच्चों के साथ खेल रहा था। तो इस कहानी ने हमारी जो भारतीयता, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, भारत का नाम भरत के नाम पर भारत कैसे पड़ा, ये सब हमने जाना। ये भी पाठ काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसका नाम याद नहीं, कुछ इसके पन्ने मिले नहीं। और यहाँ पर ये चित्र आप देख रहे हैं, गांव और शहर की पृष्ठभूमि में क्या अंतर होता है बताया गया था। रानी लक्ष्मीबाई का पाठ अब भी चलता है, लेकिन तब से हमने अपने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जाना था। वीर तुम बड़े चलो, इसकी तो बात ही कुछ और थी। पूरी कविता जो वानी याद थी, अपना काम स्वयं करें। राम का वनवास, इस पाठ के माध्यम से जाना था कि मंथरा ने किस तरह कैकेयी को भड़काया और किस तरह राम को वनवास हुआ। भरत का जो भ्रात प्रेम था वो समझ में आया। समय पालन, तो ये भी पाठ काफ़ी महत्वपूर्ण था। गांधी जी के द्वारा शिक्षा दी गई थी कि समय हमारे लिए कितना कीमती है। सुनहरा नेवला, इसमें कहानी थी कि एक नेवला जो युधिष्ठिर के यज्ञ से सोने का नहीं हुआ, लेकिन एक माता पिता की सेवा करने वाला एक सामान्य दंपत्ति के यहाँ वहाँ लौटने से, खाने की जूठन पर लौटने से सोने का हो गया। तो यज्ञों से ज़्यादा फल मिलता है सेवा भाव में। चिड़िया का घर, ये भी कविता बहुत अच्छी थी। उसने बताया था। और मेरा शेरू, ये एक पाठ था। तो बहुत ही यादें जुड़ी इस पाठ से, आप लोगों के बीच शेयर की।